चलिए जी अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड z2, है ना। बहुत सी जगह z को z बोलते हैं। एक बाइक आई थी CBZ, ऐड में बोलते थे CBG। मैं सोचता था पता नहीं क्या उन लोग के पट्टे CBG बोल रहे, CBZ क्यों नहीं बोल रहे। तो ना बहुत सी जगह है, मतलब हमारी कंट्री को छोड़ के बहुत सी जगह z को z बोलते हैं, z CBG। तो Z1 Z2 ये क्या लिखे Z1 Z2, पर हम तो इंडिया में रहते हैं ना भाई साहब, Z1 एंड Z2। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, जब हम एग्जाम्पल देते हैं आपको, तो हमने कोई एग्जाम्पल दे दिया, हमने बता दिया 1 + 2 आयोटा Z1 हो गया, Z2 2 + 3 आयोटा ये Z2 हो गया। पर आपको ऐसे कांस्टेंट फिक्स वाले नहीं लेने, मतलब कांस्टेंट भी लेने हैं पर कांस्टेंट भी डिफरेंट वाले लेने हैं। कौन से ABC। आपको इसमें क्वेश्चन में क्या लिख लेना है, लेट Z1 जो है आपका A + B आयोटा है और Z2 जो है आपका C + D आयोटा है। ये दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है नहीं। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जो ये REMIM ये वर्ड आ रहे हैं ना, इनके बारे में बात करते हैं। RE बोले तो रियल पार्ट। अच्छा चलो मैं जैसे Z1 के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं अगर ये कहूँ कि रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है, Z1 का रियल पार्ट ये है A। अगर मैं कहूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है, तो आप कहोगे आयोटा के कोफिशिएंट को कहा गया है B। अगर मैं कहूँ रियल पार्ट ऑफ Z2 का रियल पार्ट C है। और अगर मैं कहूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 तो आप कहोगे वो D है, आयोटा का कोफिशिएंट। एक तो ये पहचान कर लेनी है। फिर अब आप ये देखो कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या कह रही है। आपके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है रियल पार्ट ऑफ Z1 × Z2। इसको और तसल्ली से पढ़े, ध्यान से पढ़े, तो इन्होंने कहा है Z1 और Z2 की प्रोडक्ट करके जो आएगा उसका रियल पार्ट। ये है इसका असली मतलब ब्रैकेट का, कि Z1 और Z2 की पहले प्रोडक्ट करो। बोर्ड मास देखो कितनी पुरानी बात यूज़ हो रही है, बोर्ड मास यूज़ हो रहा है। बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ये नहीं देखना क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, पहले तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे फिर देखेंगे क्या लिखा है। तो ब्रैकेट कहता है Z1 और Z2 की प्रोडक्ट कर दो। ठीक है जी, Z1 Z2 की प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट बच्चों को हार्ड लगती है या आसान होती है? अरे इसमें तो कोई पहाड़ा भी नहीं पढ़ना, 2 × 1 = 2 या 17 दूनी या 45 पंजे, कुछ भी नहीं करना ना, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के लिख देना है, तो और भी आसान होता है, कोई टेबल ही नहीं चलनी होती। Z1 की प्रोडक्ट करनी है Z2 से। Z1 कितना है, A + B आयोटा की प्रोडक्ट करनी है आपको C + D आयोटा से। देखो इसकी इससे प्रोडक्ट करनी है, कोई प्रोडक्ट का पहाड़ा नहीं पढ़ना, बस N to C लिख देना है। इसकी इससे प्रोडक्ट करनी है, कोई पहाड़ा ही नहीं पढ़ना, AD आयोटा लिख देना है। फिर इसकी प्रोडक्ट इससे करनी है, कोई पहाड़ा नहीं पढ़ना, BC आयोटा लिख देना है। फिर इसकी प्रोडक्ट इससे करेंगे तो BD आयोटा का स्क्वायर लिख देना है। कितना सिंपल केस है, AC। अब ध्यान से देखो, ये तो है रियल पार्ट AC, इमेजिनरी आयोटा की वजह से, इमेजिनरी आयोटा की वजह से, इमेजिनरी आयोटा की वजह से नहीं, ये इमेजिनरी नहीं है। इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डल जाएगी, जो कही जाएगी -BD, यानी कि ये भी रियल पार्ट है और ये दो इमेजिनरी पार्ट है। तो क्यों ना मैं इनमें से आयोटा कॉमन लेके लिख दूं। अब मुझे साफ साफ पता चला कि Z1 और Z2 की ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर कहा जाए कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कितना आएगा, तो आप कहोगे जी ये आएगा AC - BD। मैंने कहा ठीक है जी, ठीक है जी, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, राइट हैंड साइड पे गौर करते हैं। राइट हैंड साइड क्या कहा है? राइट हैंड साइड कहा है कोई ब्रैकेट नहीं है। इन्होंने कहा रियल पार्ट ऑफ Z1 की प्रोडक्ट कर दो रियल पार्ट ऑफ Z2 से, फिर घटा दो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये IM इमेजिनरी को रिप्रेजेंट करता है, RE रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो ये बोल रहे हैं ना, ये हमने सबसे पहले यही लिखा। इन्होंने कहा Z1 का रियल पार्ट, ये रहा जी Z1 का रियल पार्ट। इन्होंने कहा यहाँ लिख दो A, ठीक है जी। इन्होंने कहा रियल पार्ट ऑफ Z2, रियल पार्ट ऑफ Z2, इन्होंने कहा C लिख देना जी, ठीक है जी। आपस में दोनों इंटू में, मैंने भी इंटू में लिखे, ये इंटू में, कोई साइन नहीं लगाया ना तो इंटू पढ़ा जाएगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 का इमेजिनरी पार्ट है जी B, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 वो है जी D, मल्टीप्लाई में D लिख दो। इसके बाद क्या करो जी, कुछ नहीं करो जी। इसके बाद बस एक बार नज़र उठा के देखो, आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी यही है। हम कहेंगे अरे वाह ये तो मज़ा आ गया, इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, हो गया प्रूव। ये क्वेश्चन और भी इजी होते हैं, ठीक है, बस एक बात पकड़ने की ज़रूरत है।